जनता को लुभाने की चाह हर हफ्ते डांसिंग स्टार्स और मास्टर्स से कुछ नया करवा रही है। हर हफ्ते इस मंच पर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। We are here to also showcase अपना टैलेंट अपने बच्चों की द्वारा। तो डेफिनेटली एक चैलेंज होता है हर एक वीक कि हम एज कोरियोग्राफर्स क्या लाते हैं। तो उस हद तक आई वुड से द कंपटीशन एग्जिस्ट। सब एक चीज प्रूव करना चाहता है, आई एम बेटर देन व्हाट हैज जस्ट हैपेंड। तो ये हम पर आकर रुक जाता है कि इनको और आगे कैसे बढ़ाएं। सो देन सडनली पासा पलट गया है और ऐसा हो गया कि मास्टर्स के बीच में भी एक कंपटीशन का स्पिरिट आ गया है। मैं सीजन 1 जीत चुका हूँ, तो मुझे मालूम है कि कितना हद तक आपको प्रिपेयर होना पड़ता है, अपने बच्चों को किस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ता है। तो मैं सब तरीके से प्रिपेयर करके बैठा हूँ। हमको बहुत सारे मौके मिलेंगे अलग अलग कोरियोग्राफीज दिखाने का। विनर इज द कंटेस्टेंट नॉट द मास्टर। तो माय फोकस इज ऑन दैट। आई थिंक इट्स ह्यूज दिस टाइम, ह्यूज। मुझे बड़ा वर्ड नहीं मिल रहा है ये बोलने के लिए कि कितना कंपटीशन बढ़ गया है। अब कंपटीशन बिटवीन मास्टर्स भी हो गया है, कंपटीशन बिटवीन कंटेस्टेंट्स भी हो गया है, क्योंकि कंटेस्टेंट्स ने हमें ऐसा करवाया है। इस साल का DID2 में जो कंपटीशन है वो बहुत ही टफ है, लेकिन द गुड थिंग अबाउट इट, अच्छी बात ये है कि वो हेल्थी है। जितना दिन आगे बढ़ रहा है उतने बेहतरीन डांसर्स बनते जा रहे हैं सब। एवरीबडी इज ट्राइंग एवरीथिंग। अभी सबको मतलब डर लगने लगा है, क्योंकि सब डांसेस इतने सॉलिड होते जा रहे हैं, सब परफॉर्मेंस इतने अच्छे होते जा रहे हैं। मैं एक्सपेरिमेंट पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ और मैं हर बार यही कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसा नया दिखे जो लोगों ने कभी देखा ना हो, अगर देखा भी हो तो इस तरीके से नहीं देखा हो। हमें एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ता है, क्योंकि जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो कुछ नया इस मंच पर कैसे लेके आएंगे। जब कंपटीशन होता है तो बहुत ज़रूरी होता है कि जो हम कर रहे हैं वो दूसरों को पता ना चले, जो दूसरे कर रहे हैं वो हमको पता ना चले। सो व्हेन वी गो ऑन द सेट, मुझे नहीं पता होता है कि दूसरे मास्टर्स क्या कर रहे हैं, दूसरे कंटेस्टेंट्स क्या कर रहे हैं। एंड इट इज गुड बिकॉज देन यू गेट जेन्युइन रिएक्शंस। क्योंकि आप कंपटीशन में हो तो बच्चे अपने आप ही सीक्रेट्स मेंटेन करते हैं और सीक्रेसी मेंटेन करते हैं कि व्हाई शुड आई टेल समबडी एल्स व्हाट आई एम डूइंग। ये ऑब्वियसली ये है कि अपने ग्रुप का जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी है, वो नहीं बताना है। बट ऑब्वियसली हम लोग बात भी नहीं करते ये सब चीज़ों में, हम लोग बस हमारी मस्ती में रहते जो पूरा दिन प्रैक्टिस में गुजरा। It's always a healthy conversation कि हाँ अगर कुछ बात कर रहे हैं तो guess what, मैंने आज एक ये स्टंट सीखा, अच्छा डांस में होगा शायद, देखो। So it's very very good like that। और ये सीक्रेसी होनी चाहिए, तभी तो सरप्राइजमेंट आएंगे, तभी तो it's going to be a fun type of competition। जितना भी पूरा जो एक्ट्स हैं पूरे, उन एक्ट्स का मतलब गाना कौन सा है, कौन सा प्रॉप है, कौन सा कॉस्ट्यूम है, वो हम लोग एक मेंटेन डिसिप्लिन, किसी को पता ना लगे। जिस हिसाब से मतलब समझाया गया शुरू में कि मतलब आपको कोई चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करना है, तो क्रू उसको फॉलो करते हैं। इसलिए हम लोग का रिहर्सल, स्टेज रिहर्सल भी होता है, तो अगर एक मेंटर्स का चल रहा है तो दूसरे मेंटर्स को अलाउ नहीं है स्टेज पे जाना अंदर। रिस्क की बात करें तो कैलकुलेटेड रिस्क डेफिनेटली लेना चाहिए, लेकिन इतना भी आगे तक नहीं जाना चाहिए कि आगे चल के लोग तक नोटिस करने लगे कि कुछ ज़्यादा हो गया। तो रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि अगर हमने किसी को अलग चीज़ दिखानी है तो उसके लिए रिस्क जरूरी है। क्लासिकल स्टाइल, सेमी क्लासिकल फॉर्म, कंटेम्प्रेरी, लैटिन स्टाइल्स, तो जितना भी किया हर एक चीज़ में अपना ही अलग रिस्क होता है, क्योंकि डर ये बात का लगता है कि मास्टर्स जिस तरीके से सिखाते हैं उस तरीके से हम लोग उठा पा रहे हैं कि नहीं। बिल्ली कुछ करती है तो अमृता बोलती है मुझे क्लॉक स्टंट करना है, कभी ये स्टंट करनी जाती है तो शक्ति बोलती है केज का स्टंट चाहिए मुझे। तो ये जितने जो स्टंट्स है ना बहुत डेंजरस है, फिर भी ये लोग ऐसा करते हैं जैसा दूध में से मक्खी कैसा निकलते हैं वैसा स्टंट करते हैं। जब तक रिस्क काम कर रहे हैं हम कराएंगे, अगर वो काम करने के लिए रेडी हैं कंटेस्टेंट्स उस चीज़ के ऊपर, तो देन वी आर रेडी। बाय द एंड ऑफ द डे अगर आप अच्छे आइडियाज़ भी लेके आते, लेकिन अगर आपको अच्छे कंटेस्टेंट्स अब या ऐसे कंटेस्टेंट्स नहीं मिलते जो उसको निभा पाते हैं किसी वजह से, तो समटाइम्स इट बिकम्स सैड बिकॉज यू कैन नॉट एग्जीक्यूट फॉर मेनी रीजंस। मैं बार बार ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे पास टफ कंटेस्टेंट्स आए हैं जो मुझे भी मौका नहीं देते रेस्ट का और खुद भी नहीं करते रेस्ट।
अभी तो कंपटीशन वो मोड पे आ गया कि आपको करना ही पड़ेगा। तो वो बोलते हैं ना, डू और डाई, करो या मरो। मेरे कंटेस्टेंट का कंपटीशन को लेके बिल्कुल भी ऐसा है कि डेफिनेटली वो एक लड़ने वाली कंपटीशन में जुनून तो है उनके अंदर कि लड़ना है, बट मतलब मैं कुछ भी कर दूंगा, मैं मतलब कुछ फोड़ वोड़ दूंगा या कुछ ऐसा, मैं अपने आप को मतलब बम लगा के उड़ा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे टीम से हम एक कंपटीशन, अग्रेसिव कंपटीशन रखते हैं, लेकिन हेल्थी होता है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना बेस्ट करो और दूसरों को नीचे शो करके नहीं आगे जाओ, अपना बेस्ट करके आगे जाओ। तो बस दैट्स द वे दिस कंपटीशन इज। पूरी कोशिश करूंगा कि ये कंपटीशन इतना टफ हो कि जो भी जीते वो पापड़ बेल के जीते, ऐसे आसानी से नहीं जीते।